हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं होम क्वारंटीन घर संगरोध के बारे में 450 शब्दों में निबंध। और दोस्तों, होम क्वारंटीन को सेल्फ क्वारंटीन एंड सेल्फ आइसोलेशन भी कहा जाता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। होम क्वारंटीन का मतलब है अपने घर पे ही अपने आप को कुछ दिनों के लिए दूसरे लोगों के संपर्क में आने से अलग कर लेना है। होम क्वारंटीन को सेल्फ क्वारंटीन और सेल्फ आइसोलेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को एक ऐसा महामारी या संक्रमण हो जाता है जिससे उसके संपर्क में आने से किसी और व्यक्ति को भी वह संक्रमण हो जाने का खतरा रहता है। एक ऐसा संक्रमण जिसे होने से लोगों की जान तक चले जाने का खतरा हो। तो ऐसी स्थिति में उस मरीज के लिए एक बेहतरीन उपाय होम क्वारंटीन है, जिससे वह दूसरे लोगों को संक्रमण होने से बचा सकता है और साथ ही उसकी जिंदगी भी बचा सकता है। एक ऐसा ही महामारी या रोग का नाम है कोरोना वायरस या कोविड-19। अगर किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे के संपर्क में भी आता है तो उस व्यक्ति को भी कोरोना संक्रमण हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह है या फिर उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी है तो उस व्यक्ति को अपने घर के ही किसी एक कमरे में अलग कर लेना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में किसी को भी कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। होम क्वारंटीन कैसे करना चाहिए और इसके क्या नियम और निर्देश हैं? पहला, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे संक्रमित देश से अपने देश आया है तो उसे लगभग 14 दिनों तक अपने घर में ही रहना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को कोरोना संक्रमण का लक्षण दिखाई देता है तो उसे भी लगभग 14 दिनों तक घर में ही रहना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक समारोह, शादी, पार्टी में 14 दिन या स्वस्थ होने तक शामिल नहीं होना चाहिए। चौथा, होम क्वारंटीन के लिए एक हवादार कमरा चुनना चाहिए जिसमें टॉयलेट भी होना चाहिए। पांचवा, संक्रमित व्यक्ति जिस रूम और टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहा है वहां घर के किसी और सदस्य को आने नहीं देना चाहिए। छठा, घर के परिजनों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं से हमेशा अपने से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सातवां, घर में पानी, बर्तन, तौलिया और सार्वजनिक उपयोग की अन्य चीज को नहीं छूना चाहिए। आठवां, सर्जिकल मास्क को लगाकर रहना चाहिए और हर 6 से 8 घंटे में मास्क बदल लेना चाहिए। नौवां, हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। 10वां, जांच होने के बाद बीमारी की पुष्टि होने पर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहिए और वहां भी उन्हें सारे निर्देश और नियमों का पालन करना चाहिए। इन सभी तरीकों से हम होम क्वारंटीन कर सकते हैं और साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।